आज की इस वीडियो में हम पामिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है कि एक्चुअली में आपको अपने कौन से हाथ की रीडिंग करनी चाहिए। मेल कौन सा हाथ रीड करे, फीमेल के केस में कौन सा हाथ देखा जाता है। दूसरा, हम यहाँ सीखेंगे कि आपके हाथों का कलर आपके बारे में क्या कहता है। तीसरा टॉपिक हम कवर करेंगे कि आपके हाथ के साइज का आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में कुछ रेमेडीज़ के बारे में भी बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। और जब बैठ जाएं आप तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अक्सर इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं अकल्ट की इस पूरी दुनिया से जुड़े हुए। आज हम शुरू करेंगे अपने पहले टॉपिक, यानी कि हाथ को, कौन सा हाथ को आपको देखना चाहिए। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें शायद ही ये पता होगा पामिस्ट्री में किस हाथ को देखना सही माना जाता है, किस हाथ से पता लगता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है और आपका फ्यूचर किस हाथ से प्रेडिक्ट किया जाता है। आपके कमेंट्स भी अक्सर इसी से रिलेटेड आते हैं कि हम लड़के हैं तो हम राइट देखें, हम लड़की हैं तो हम लेफ्ट देखें, ये वाला साइन जो बताएगा ये कहाँ देखना है। तो लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, मेल फीमेल का ये सारा जो खेल है आज आप ये आसानी से समझ जाओगे। देखिए, एक एक करके समझते हैं इसको धीरे धीरे। देखिए, हमारे समुद्र शास्त्र में एक श्लोक है, वाम भागे तु नारीणाम दक्षिणे पुरश्च च विलोक्य लक्षणम विज्ञई सर्वमानु पुरः शरम। अब इसका ध्यान से मतलब समझिए। वाम भागे तु नारीणाम का मतलब होता है नारी के बाएं हाथ को देखना सही माना गया है। इसके बाद दक्षिणे पुरुष च मतलब कि पुरुषों के दाएं हाथ को देखना सही माना गया है। लेकिन इसकी दूसरी लाइन में यह भी कहा गया है कि विलोक्य लक्षणम विज्ञई सर्वमानु पुरः शरम, मतलब कि अगर आप सारे लक्षणों को जानना चाहते हैं और फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो आप दोनों हाथों को देखकर ही सामने वाले के बारे में बता पाओगे। क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड है, यानी कि आपका बायां हाथ, ये आपके अतीत के बारे में बताता है, आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। आप पुराने जन्म में क्या कर्म करके आए हैं उसका पूरा बही खाता यहाँ पे लिखा रहता है। और आपका जो दायां हाथ है ये आपके इस जन्म के कर्म को बताता है। इसीलिए सबसे ज्यादा रेखाएं जो बदलती हैं वो आपके हमेशा दाएं हाथ की बदलेंगी, बाएं हाथ की रेखाएं बहुत कम बदलती हैं। कभी गौर करिएगा इस बात पे। जन्म में आपने जो इस जन्म में कर्म किए हैं वो सब इस हाथ में दिखेंगे, राइट हैंड में, और आप जो करके आए हैं, जो कांड करके आए ना पिछले जन्म में, वो सारी चीजें आपको आपके लेफ्ट हैंड में दिखाई देती हैं। तो ये दोनों चीजें दिखाई देती हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो ये हाथ बहुत प्रोमिनेंट होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि इस हाथ से देखकर बताएंगे कि क्या क्या कांड करके आया है, तो इस जन्म में उस कांड के क्या फल मिलेंगे। और आज इस जन्म में आप इस हाथ को देख के बताएंगे कि अभी आपके कर्म आपको कहां लेके जाने वाले हैं। आप बिजनेसमैन बनोगे या नहीं बनोगे, आपके हाथ में राजयोग है, नेता मंत्री प्रधानमंत्री बनोगे नहीं बनोगे, ये सब आपको पता चलता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि आपका बायां हाथ बोल रहा था कि आपको इस जन्म में बहुत बहुत बड़ा पद मिलेगा क्योंकि आप पुराने जन्म में बहुत पुण्य करके आए थे। लेकिन आपका दायां हाथ कह रहा है कि आप तो किताब का एक पन्ना नहीं खोलते हो। तो ये दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए, एक राजयोग को साबित करने के लिए आपके पुनर्जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म होने का भी बैलेंस होना ज़रूरी है, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का बैलेंस होना ज़रूरी है। इसलिए पामिस्ट्री में दोनों हाथों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और अब बात करते हैं हाथों के कलर से पामिस्ट्री कैसे बताता है, हाथों का कलर क्या रोल प्ले करता है आपकी किस्मत में, आपके बिहेवियर को, आपकी आदतों को कैसे आपके पाम के रंग को देखकर बताया जा सकता है। मेनली 4 डिफरेंट कलर के पाम माने गए हैं जो ज्योतिष के अंदर, पामिस्ट्री के अंदर। पहला हाथ होता है रेड कलर का, दूसरा येलो, तीसरा ब्लू, चौथा पिंक कलर का। और इन सभी हथेलियों का रंग अलग अलग ग्रहों के प्रभाव की वजह से आपके ऊपर होता है। जैसे कि मंगल के प्रभाव के कारण लोगों की हथेली बहुत लाल हो जाती है। सिर्फ लाल ही नहीं, कई हाथों में आप देखोगे ना छोटे छोटे रेड स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। अब ऐसे लोग आपको बड़े गुस्से वाले मिलेंगे, थोड़े स्ट्रिक्ट भी मिलेंगे। इनसे आपने कहा थोड़ी सी ऐसी अनबन करी ना तो सुना देंगे आपको। ये इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं लाइफ में, और इनको लाइफ में स्ट्रिक्टनेस पसंद होती है। इनको लाइफ में लबर सबर करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। गुड्डू पंडित नहीं था कि हमको चाहिए फुल इज्जत, ये वो वाले लोग हैं, इनको भी चाहिए फुल इज्जत। रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे लोग, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपने बलबूते पे अपने भाग्य को बदलने की सोच बचपन से लेके आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये दूसरों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ये खुद से ज़्यादा काम करें, क्योंकि इन्हें हर काम में परफेक्शन चाहिए होता है। इसलिए कभी भी इन्हें सफलता देरी से नहीं मिलती है अगर ये हार्ड वर्क के साथ सही डायरेक्शन में अपना काम करते रहेंगे। थोड़े साइंटिफिक
टेम्परामेंट के भी लोग होते हैं। बॉडी में ब्लड मात्रा जब ज़्यादा होती है तो आपकी यूजुअली हथेली लाल रंग की हो जाती है। अब आप ही की हथेली क्यों लाल है, इसके पीछे आपके पुनर्जन्म के कांड हैं, जैसे मैंने पहले कहा। ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना स्वाभाविक हो जाता है 30 की उम्र के बाद। वैसे अगर आपकी हथेली का रंग लाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी कितनी बातों से रिलेट कर रहे हैं। एक बात और बताना चाहूँगा इनके लिए, ऐसे लोग इमोशनल होते हैं पर शायद आप इनकी इमोशन साइड कभी देख ही ना पाओ, क्योंकि ये कभी किसी के सामने कमज़ोर दिखना ही नहीं चाहेंगे। इनको ये लगता है कि अगर मैंने अपने इमोशंस दिखा दिए तो ये व्यक्ति मुझे कमज़ोर समझेगा, अगर मैंने अपनी कमज़ोरियाँ इसको बता दी तो कहीं न कहीं ये इसका फ़ायदा भी उठा लेगा। इस वजह से ऐसे लोगों को कभी मत समझिएगा कि ये तो थोड़े अक्खड़ या ईगोइस्टिक टाइप के लोग हैं। ये आपकी मेरी तरह ही इमोशनल है, बस ये अपने इमोशंस शेयर नहीं करते जल्दी। अब बात करते हैं बृहस्पति यानी कि गुरु के प्रभाव से जिन लोगों की हथेली का रंग पीला हो जाता है, अक्सर ये चिड़चिड़ाहटपन, लेजीनेस देखी जाती है इन लोगों के अंदर। साइंटिफिकली ना होकर ऐसे लोग बहुत जल्दी कुछ बोलो उस पर यकीन कर लेते हैं। जिनका हथेली का रंग पीला होता है, इनको अक्सर लोग बड़ा स्वार्थी और कंजूस टाइप के लोग समझते हैं, या फिर समझते हैं कि इनको कोई पीली बीमारी हो गई, ये पीलिया हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली में ये लोग, इनकी इम्यूनिटी कम होती है और ये भी माना जाता है पामिस्ट्री में कि पितृदोष के कारण इनकी हथेली का रंग अक्सर पीला हो जाता है। अब ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत बार आते हैं क्योंकि इनकी इम्यून पावर थोड़ी वीक होती है। सर्दी आई तो सर्दी की बीमारी लग गई, गर्मी आई तो गर्मी की बीमारी लग गई, इस तरह की चीजें देखी गई। और लेजीनेस और लेथार्जी, बॉडी में हमेशा कोई दर्द रहना, हमेशा काम को कल पे टालने वाला भी स्वभाव इनके अंदर आ जाता है। अब आप मेरी बातों से समझ गए होंगे कि पीले हाथ को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इवन आपका पीला हाथ आने वाले फ्यूचर में आपके ऊपर कोई बीमारी आ सकती है, इसका भी संकेत आपको देता है। कुछ रेमेडीज आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हैं, अगर आप इन सभी बातों से रिलेट कर रहे हैं, रिलेट कितना कर रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और उन रेमेडीज को करके आप अपनी इन चीजों को सुधार भी सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं शनि की और राहु के प्रभाव की। जिन लोगों की हथेली का रंग हल्का सा ब्लूइश हो जाता है, यानी कि अब देखिए नीला रंग तो होगा नहीं पूरा पूरा, है ना, वो तो एलियन बन जाएगा, जादू आ जाएगा इस दुनिया में। तो क्या होगा, आपकी वेन्स बहुत ज्यादा दिखाई देने लगेंगी आपकी हथेलियों में, और ना ही ये लाल रंग रहेगा, ना ही ये पीला रंग रहेगा, ना ही गुलाबी, ये किसी बिटवीन में एक मिक्सचर टाइप का आपको लगेगा ये आपकी हथेली का रंग। ये लोग थोड़े से ना डिफरेंट होते हैं, और ये लोग डिफरेंट अपनी क्वालिटीज की वजह से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आते। एक उम्र के बाद इनको लगता है कि मुझे कोई समझ नहीं सकता, इसलिए ये लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। ये लोग घबरा जल्दी जाते हैं, कोई भी समस्या आती है तो इन लोगों को लगता है कि इससे कैसे टैकल करना है। ये घबराहट इनको बहुत खाती है। खुद अपनी दम पर कुछ कर पाने का जुनून इनके अंदर भी होता है, पर लाइफ में इतने गड्ढे, इतनी बार गिरना, ये लोग देख लेते हैं कि इनको ऐसा लगने लगता है कि शायद हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है गाइडेंस की। अगर इनको कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल गया तो इनकी लाइफ का जो इतना बड़ा स्ट्रगल है ना, वो चंद घंटों में, चंद दिनों में खत्म हो सकता है। बस इनके लाइफ में अक्सर ये पाएंगे, पढ़ाई कुछ और करी थी, अब जीवन में कुछ और करने का मन हो रहा है। जीवन में कुछ और कर रहे थे तो अब और कुछ और होने का मन कर रहा है। जॉब बार बार बदल रही है या जॉब लगने में देरी हो रही है, इस तरह की चीज़ें ये फेस करते रहते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा है कि ये अपने जीवन में जितनी जल्दी हो सके किसी गुरु, किसी मेंटोर की शरण में आ जाएं, जो सच में इनके लिए बहुत अच्छे फैसले दे। और गुरु मिल जाएगा, मेंटोर भी मिल जाएगा, लेकिन आप अगर ऐसे व्यक्ति तो आप उनकी सुना भी करें। ठीक है, आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी यही है। साइंटिफिकली ऐसे लोगों का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा नहीं पाया जाता है। ये लोग ब्रीदिंग या फिर चेस्ट रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं। हालांकि जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि शनि और राहु का प्रभाव अक्सर इन पे थोड़ा नेगेटिव होता है। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, और डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने लिए कुछ रेमेडीज लिखी हुई हैं, जरूर करना उसे शुरू कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं शुक्र के प्रभाव से हथेली का रंग जब गुलाबी हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे, सारे तो नहीं पर बहुत ज्यादा लोग आपको इस हथेली के रंग के साथ मिलेंगे, और ये वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द नॉर्मल, दोनों चीजों में ये कैटेगरी में गुलाबी रंग की हथेली आती है। ये सारी हथेलियां बहुत अच्छी मानी जाती हैं। ऐसे लोग अपने एफर्ट से सफलता प्राप्त करते हैं, ऐसे लोग लक्ष्मीवान माने जाते हैं। गुलाबी रंग की हथेली ये भी दर्शाती है शुक्र के प्रभाव से ब्रांडेड चीजों का शौक है, अच्छी चीजें ही खरीदेंगे, सेकंड हैंड चीज को देखेंगे भी नहीं। हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है, छोटी मोटी चीजें आ सकती हैं हेल्थ प्रॉब्लम, अदरवाइज कुछ भी नहीं। हालांकि कभी कभी अहंकार और गलत चीजों का अट्रैक्शन भी इन्हें हो जाता है। आप समझ ही रहे हो मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं। उस तरफ
तरफ ये थोड़ी जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है ज़िंदगी एक बार मिली तो सारे सुख मैं भोग लेता हूँ। गुस्सा कम समय के लिए आएगा, बड़ा तेज आएगा, बहुत तेज गुस्सा आएगा, उसके बाद सॉरी कहते हुए भी मिलेंगे। अहंकार की वजह से भी कई बार ये लोग नई नई चीज़ें सीखने से, किसी से कुछ पूछने से हिचकिचाते भी हैं। तो ये है आपके हथेली का रंग अगर गुलाबी, बहुत अच्छी हथेली मानी जाती है। ऐसे इसे कार्मिक हाथ बोलते हैं, यानी कि ये व्यक्ति ज़्यादातर अपने कर्म से अपने जीवन को बदलता है। आपको ये बातें कितनी रिलेट करी हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, यानी कि अब बात करते हैं आपके हथेली के साइज़ के बारे में। देखिए, वैसे तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिससे कि आप अपने हथेली के साइज़ को नाप कर बता दें कि छोटा है, मोटा है, बड़ा है। इसे आप स्मॉल, मीडियम और लार्ज की कैटेगरी में 3 डिवाइड करिए, और अब जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप इसे डिसाइड करेंगे कि ये आपका छोटा है, बड़ा है या मोटा है। ठीक है, मोटा नहीं मतलब लार्ज कैटेगरी में आता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू फैट और थिकनेस ये हैंड का आप डिस्क्रिप्शन करने वाले हो, डिवाइड करने वाले हो। कहने का मतलब है, अगर आपकी बॉडी में फैट कम है, आप स्लिम बॉडी के हैं, लेकिन आपके हाथ में फैट ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका हाथ थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो ये आ जाएगा लार्ज की कैटेगरी में। और इसके उल्टा, अगर आपकी बॉडी में ज्यादा फैट है पर आपके हाथ पतले दिखाई देते हैं, हाथ में ज्यादा फैट नहीं है, तो आपका जो हैंड है ये यूजुअली छोटा दिखाई देगा, स्मॉल हैंड दिखाई देगा। ये पैरामीटर से आप अपने ध्यान से अपने आप को जज करोगे कि आपका हाथ छोटे में आता है या फिर आपका बड़े में आता है। मीडियम क्या आता है, जब आपकी बॉडी का भी ज़्यादा फैट नहीं है और हाँ आपके हाथ भी नॉर्मल लग रहे हैं, वो चीज़ें आ जाएंगी मीडियम में। अब एक एक करके समझते हैं कि बड़े यानी कि लार्ज, मीडियम और स्मॉल हैंड वालों के अंदर क्या क्या नेचर दिखाई देते हैं। तो अगर आपका हाथ बड़ा होता है, बड़ा दिखाई देता है, नैरो माइंडेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हो सकते हैं। कोई चीज़ें अगर आप समझ जाते हो कि a प्लस बी इक्वल टू सी होता है, उसके बाद मैं लाख आपको समझाऊंगा कि a प्लस बी इक्वल टू डी भी हो सकता है, आप उस बात पे नहीं मानोगे। आपके जहन में अगर कोई बात चलेगी कि लड़का लड़की दोस्त हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो आप बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, आपका ये जो जहन में जो बात बैठी है ना, इसको मैं बहुत जल्दी चेंज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसे लोग बड़े सेंसिबल भी देखे गए हैं। ये कभी अपने प्लान्स किसी के साथ जल्दी शेयर नहीं करते, क्योंकि इनका ये मानना होता है कि अगर ये प्लान शेयर कर देंगे तो वो चीज़ काम अटक जाएगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खर्चीले भी नहीं मिलेंगे, अपने पैसों को बहुत ढंग से खर्च करते हुए मिलेंगे। कंजर्वेटिव होते हैं, थोड़ा मेटलिस्टिक चीज़ों में थोड़ा कम ध्यान देते हैं, अपने एजुकेशन बढ़ाने में, अपने एनालिटिक्स प्रैक्टिसेस को, एनालिटिक पावर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ऐसे लोगों की रीजनिंग, एनालिटिकल पावर अच्छी भी होती है। ये लोग अच्छे करियर में भी आपको अक्सर मिल जाएंगे, जिसमें रिसर्च इन्वॉल्व है, एनालिसिस इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। ये लोग ऐसे करियर में मिल जाएंगे आपको। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके हाथ का साइज छोटा होता है, स्मॉल होता है। ऐसे लोग क्विक माइंडेड होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं, जिस भी माहौल में जाते हैं उसके अनुसार ढल जाते हैं, डिसाइसिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, फटाफट डिसीजन लेने पर यकीन करते हैं, इन्हें तकदीर का साथ भी मिलता है। शायद यही कॉम्बिनेशन इन्हें खूब पैसा भी देकर जाता है। ये वेल्दी होते हैं लेकिन उतने ही कंजूस भी आपको मिल सकते हैं। कुछ लोग, ज़्यादा लोग ऐसे वो खर्च करने वाले मिलते हैं, पर कुछ कैटेगरी में आपको कंजूस भी मिलेंगे। एक एक पाई का हिसाब करने वाले भी मिल जाएंगे। फालतू का खर्चा करना इनको पसंद आता है। और पता है क्या, इनसे पूछो क्यों करते हो, कहते हैं कि अरे हो जाता है, मेरे मतलब मैं चाहता नहीं हूं पर ये हो जाता है, रोक ही नहीं पाता हूं मैं अपने आप को, इस तरह का कहते हुए मिलेंगे। ये लोग अपने रिलेशनशिप में कई बार डोमिनेटिंग नेचर दिखाते हुए भी मिल सकते हैं आपको, यानी कि चाहते हैं कि इनके रिलेशनशिप का पूरा कंट्रोल इनके पास हो। जमाने में क्या चल रहा है, जमाना क्या कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें इनसे कुछ मतलब नहीं होता है। इनको मतलब होता है मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे जो अच्छा लग रहा है, मैं जिसमें मस्त हूं उसी में मैं व्यस्त रहूंगा। ये इनकी लाइफ की फिलॉसफी होती है। चलिए अब बात करते हैं जिनके हाथ का साइज मीडियम होता है। इसे आप प्रॉपर हैंड साइज कह सकते हैं। ये लोग नॉलेजेबल होते हैं, अपने काम में स्टिक, मतलब एक शुरुआत करिए, गोल सेट किया है तो उस गोल को हासिल करने के लिए काम करते रहते हैं। डिटर्मिनेशन बड़ी अच्छी पाएंगे आप। इनकी पावर, जो ग्रेस्पिंग पावर होती है चीज़ें जल्दी जल्दी सीखने की, वो बहुत अच्छी होती है। इस वजह से इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होता है। सोसाइटी में इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, परिवार में भी इनका वर्चस्व होता है। कहने का मतलब ये है कि इनकी फैमिली में अगर कोई फैसला लिया जा रहा है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इनके परिवार भले ये छोटे होंगे, छोटी उम्र के होंगे, तब भी इनको लाया जाएगा कि भैया आप भी अपनी प्रेफरेंस बता दीजिए। मान सम्मान कमाना और मान सम्मान की सबसे ज़्यादा अहमियत रखना जीवन में, ये इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। यानी एक जगह पैसा रख दो, एक जगह इज्जत रख दो, तो ये कहेंगे पहले इज्जत, ठीक है, सम्मान मुझे पहले चाहिए। तो ये मीडियम हाथ के वालों की क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये था मेरा पूरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको पामिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ समझाया कि हाथ का साइज, हाथ का रंग और कौन सा हाथ देखना है। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।